दोस्तों नमस्कार। बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आप पूरा पता बताया करो, तो दोस्तों नोट कर लीजिए। मेरा ग्राम है बिहरिया, पोस्ट अंजनिया, थाना चपारा, तहसील चपारा, जिला सिवनी और राज्य है मध्य प्रदेश एमपी। सभी दोस्तों ने मुझे ये कहा कि आप हर दिन 20, 25, 50 मुर्गी बेचते हैं, तो कैसे बेचते हैं और आपका माल बचता क्यों नहीं है? हमें तो बहुत दिक्कत हो रही। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप किन किन तरीक़ों से बेच सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पशु मंडी ऐप। और जब भी आप शहर जाएँ तो कटर को नंबर दे के आएँ, उसका नंबर आप लेके आएँ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा 40 नग नागपुर गया है और आज जो मैं माल लेके जा रहा हूँ ये माल तैयार है मेरे फार्म से 41 नग। और मेरे गांव से मैं इसको 50 किलोमीटर दूर जो अन्य ज़िले की सीमा है वहाँ पर दे के आना था। और मैं माल तैयार कर चुका हूँ और माल को पैक करके मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं ही मुर्गी पकड़ रहा था, मैं ही पैक कर रहा था, मैं ही वज़न कर रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाया था। जब माल कंप्लीट हो गया था उस समय फिर मैंने वीडियो बनाया और मैं यहाँ से माल लेके रवाना हो गया और अब पहुँच गया हूँ मैं नेशनल हाईवे पर। अब दिखाता हूँ आपको नेशनल हाईवे। तो मैं गाड़ी चला रहा था तो बहुत एहतियात बरत रहा था कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, मगर मुझे मजबूरी में थोड़ा सा वीडियो बनाना था 1-1.5 मिनट का, कि आप लोगों से शेयर करूंगा कि सबसे ज़्यादा देसी को बेचने में तकलीफ होती है तो बेचने पे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। पहले भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं कि देसी मुर्गी कहाँ बेचें, देसी मुर्गी कहाँ और कैसे बेचें, किन किन तरीक़ों से बेचें। ये सारी मैंने वीडियो पहले ही बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे मैं उनके लिंक भी दूंगा। और जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था तो मुझे हज़ारों ट्राली, हज़ारों, मैं तो गिन नहीं पाया क्योंकि गाड़ी भी चला रहा था, इतनी ट्राली थी यहाँ पर। यहाँ शुगर मिल है, यहाँ शक्कर तैयार हो रही थी। किसानों ने एक तरफ जो 4 लाइन थी तो 2 लाइन ट्रालियों से पैक थी। 1 वे हो गया था, एक ही तरफ से आना, एक ही तरफ से जाना। सारी ट्रॉलियों में आप देखेंगे कि ट्रॉली अक्सर 2 टायर पे रहती है, मगर मैंने जितनी भी ट्रॉली देखा तो 4 टायर वाली देखा और सब में डबल इतना माल लोड हुआ था। यहाँ पर शुगर मिल है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से शक्कर बनती है जिसकी हम चाय पीते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में सारे किसान, सारे ज़िले के किसान ट्रैक्टरों पे अपना माल ला कर बेच रहे थे और वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। और ये हाईवे पूरा पैक था, 1 वे रोड कर दिया गया था। एक तरफ किसानों ने अपना पूरा माल रोड जाम करके और यहाँ बेच रहे हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये जहाँ तक नज़र जाएगी तो ट्रॉली देखने मिलेगी और ट्रॉली भी 4 टायर वाली, जो अमूमन 4 टायर ट्रॉली पे नहीं होते हैं। रुककर मैंने कुछ किसानों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जब हम लाइन पे लगते हैं तो रात दिन, सुबह शाम, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन हम लाइन पे लगे रहते हैं। अगर हम लाइन से हटते हैं तो हमारा नंबर 3-4 दिन बाद आता है। तो किसान को बहुत परेशानी है। किसान अभी भी आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली के आसपास किसान कुछ कानूनों को बदलाव को लेके भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। किसान सही में परेशान है, किसान बहुत तकलीफ में है। किसान को असली कीमत मिल नहीं रही उसके माल की। और परेशानी हर व्यवसाय से ज़्यादा कृषि पर है, किसानी पर है, खेती पर है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कृषि का भी एक मुख्य अंग बकरी पालन है, उसी प्रकार से मुख्य अंग हमारा मुर्गी पालन भी है जो हम और आप कर रहे हैं। इसमें भी बेचने के ऊपर बहुत परेशानियां हैं। मैं 50 किलोमीटर माल लेके गया और जहां मुझे माल देना था, माल काउंटिंग हो रहा है, मैंने माल सारा दिया, उनसे नगद पैसे लिया। जो वज़न मेरे फार्म पे हुआ था उसी वज़न को उन्हें मानना था। और यही नियम है कि आप अपने फार्म पर वज़न करें, वहाँ जाके कम होगा तो कांटा नहीं किया जाएगा। पैसे नगद लेंगे और नगद ही मिलते हैं। ये फार्मिंग की बारीकियों में आता है। और इन बारीकियों को आप देखें कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम ज़्यादा है तो ये छोड़ के नहीं गिना जाता। ये देखिए आप 3 कैरेट ये हैं और एक बड़ा पिंजरा वो था। तो मैंने 41 नग लेके गया था, 51 किलो 700 ग्राम। इसका मैंने पैसा लिया। उन्होंने स्वागत, सत्कार, मान सम्मान सब किया। बहुत इज़्ज़त दी मुझे। मेरा बेटा भी मेरे साथ में था, मैं अकेला था तो मैंने सारे माल की काउंटिंग की। उनके फार्म पे जहाँ वो बेचते हैं वहाँ पर माल छुड़वाया। उसके बाद मान सम्मान जो भी मिला मुझे उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं 50 किलोमीटर अपने बेटे के साथ वापस आया। इस तरीके से आप अपने माल को बेच सकते हैं।
एक दिन पहले नागपुर से ग्राहक चल के हमारी दुकान आया था। आज हम अपने माल को लेके 50 किलोमीटर गए हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें चल के भी जाना पड़ता है, माल छोड़ के आना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि 167 किलोमीटर से नागपुर से बंदा हमारे माल को, हमारे यूट्यूब चैनल को देख के माल खरीदने आया था। जैसा मैंने बताया आपको कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पशु मंडी ऐप, इन सारे तरीक़ों से मुर्गी बेच सकते हैं। देसी मुर्गी का कभी कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है। जैसा बॉयलर का होता है कि आप सुबह 7 बजे सो के उठे तो आपको 90 रुपये है, 93 है, मोटा ये भाव है, पतला ये भाव है, 2200 ग्राम का ये भाव है। ऐसा देसी में कभी नहीं मिलता है। तो हमें अपने तरीके से, हमें खुद तरीके खोजना पड़ता है कि किन किन तरीक़ों से हम अपना माल तैयार कर लिए तो बेचें कैसे। क्योंकि हम अगर एक एक दो दो बेचेंगे तो हमें रेट तो बहुत मिल जाएगा, मगर हमारा समय बहुत लग जाता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम 10 से 12 दिन में सारा माल निपटा दें, बेच दें, उसको सेल कर दें। क्योंकि हमें फिर दूसरा लॉट भी डालना है, इसलिए जितने जल्दी सेलिंग होगी हम दूसरा लॉट डालेंगे। तो ये यहाँ पर पहुँच गई हमारी मुर्गियाँ, अलग ही दिख रही क्योंकि लाल यहाँ एक भी नहीं थी पहले से। डिस्क्रिप्शन में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, जिसमें से एक खरीदने बेचने के ऊपर बनाया है। बाकी सारे जो 7 ग्रुप हैं वो बीमारी है और उन बीमारियों की मेडिसिन, दवा बताने के लिए बनाया है। उसमें लोग फ़ोटो डालते हैं, मैं दवा बताता हूँ और मुर्गियों को बीमार होने से हम बचाने की कोशिश करते हैं। 26 राज्यों के लोग ये 8 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में मुर्गियों की किसी बीमारी की दवा या फार्मिंग से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान लेकर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।